नमस्कार। आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। आज का विषय है गोपनीयता ही है सारी बुराइयों की जड़, इसे हटाना ही होगा। आज होलिका दहन का त्योहार है। कहा जाता रहा है कि होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आज का दिन कुत्सित विचारों के दहन का है, बुराइयों को भस्म करने का है। हमारे सांस्कृतिक त्योहार भी मानवता के पोषण, सुविचारों के प्रस्फुटन एवं दुष्कर्मी दुराचारियों के अंत की बार बार याद दिलाते हैं। भारतीय इतिहास में दुराचारियों के अंत के दो तरह के प्रमाण मिलते हैं। दुराचारी साधारण हो तो समाज के लोग या प्रशासन दंड देता रहा है, पर दुराचारी धनबल से असाधारण बन जाता है, समाज का बस नहीं चलता, तब महामानव के रूप में प्रकट होकर प्रकृति ही उसका अंत करती रही है। ऐसे ही आतताइयों के अंत हेतु ईश्वर के विभिन्न अवतार की कहानियां प्रचलित है। दुनिया के सभी देशों में आतताइयों के अंत की एक जैसी ही परंपरा रही है। दंड चाहे प्रशासक दे या सम्मिलित हो समाज। यह तो सत्य है कि आतताइयों, दुराचारियों, समाज के दोषियों को सजा जरूर मिलती है, चाहे समाज दे दे या प्रकृति तत्काल दे दे या बाद में। अति का अंत जरूर होता है, जरूरत है प्रयास करने की। आज होली है, नए वर्ष का प्रथम दिन, नए प्राकृतिक वातावरण से सामंजस्य का दिन, बसंतोत्सव हर्ष उल्लास से मनाने का दिन, नए विचारों के प्रस्फुटन का दिन, नया संकल्प लेने का दिन, ताकि अपने विकास के साथ साथ सामाजिक दायित्वों को तन मन जरूरत पड़े तो यथासंभव धन का उपयोग कर निभाया जा सके, ताकि हमारे आदर्श सर्वे भवंती सुखिनों का उदाहरण प्रस्तुत हो। आज देश विकट परिस्थिति में है। लाखों जुआओं की चिताओं पर नेता रोटियां सेकते रहे हैं। इन्हें अब देश की चिंता नहीं रही, जनता की चिंता भी नहीं रही। ये सिर्फ अपने अपने स्वार्थ के लिए ही हर कर्म कुकर्म करते रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि आदिकाल से जिन पर समाज को सुदृढ़ बनाने का दायित्व रहा है, वे पंडित, विद्वान, सन्यासी भी लोभ से वशीभूत होकर आतताइयों, पाखंडी धूर्त नेताओं की चापलूसी में लगे हैं। पढ़ा लिखा वर्ग बिकाऊ बन गया है। न्याय, धर्म, ईमान सब कुछ गंवाकर किसी तरह धन चुराने लूटने में व्यस्त है, और यही वर्ग छल छद्म से झूठे लोकतंत्र का सहारा लेकर देश समाज का अगुवाई कर रहा है। सभी जानते हैं चोर देशभक्त नहीं हो सकता, साथ ही चोर किसी दूसरे का भला नहीं कर सकता। फिर भी लोभी कबूतरों की तरह इन चोरों के जाल में जुआ एवं आमजन फंसते जा रहे हैं। इन फंसे जुआओं में भी एकता नहीं है, ताकि फंसने के बाद ही सही, समझ आने पर कबूतरों की तरह चोरों के जाल लेकर ही उड़ जाए, तभी बहेलिया की तरह इन चोरों को समझ आता। अगर जुआ कबूतरों से सीख लेकर एकजुट होते हैं तो चोर नेताओं की हेकड़ी गायब हो जाएगी एवं जुआ अपना भाग्य निर्माण स्वयं कर सकेंगे। सच है कि काजल की कोठरी में रहने वाला कालिक से नहीं बच सकता। यही स्थिति आज आधुनिक भारतवर्ष की है। इसे छल छद्म से ही भारत कहा जा रहा है, पर यह वास्तव में अंग्रेजों का इंडिया ही है। इसका जन्म ही छल धोखे से हुआ है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद नहीं हुआ। अंग्रेजों ने सैकड़ों शर्तों पर अपने भारतीय मित्रों से देश में शासन करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसे ट्रांसफर ऑफ पावर कहा गया। जबकि भारतीय नेताओं ने झूठ बोला, इसे ही देशवासियों को आजादी बताते रहे, और देशवासी इनके फरेब कुटिल चाल से अनभिज्ञ खुशियां मनाते रहे। इस झूठ को इस गिरोह द्वारा छिपाया गया एवं भंडाफोड़ नहीं करने की कस्में खिलाई गई, जिसे आज शपथ कहा जाता है। आज भी हर नेता गोपनीयता की बरकरार रखने की शपथ लेते रहे हैं। देश के सर्वाधिक चर्चित नेता महात्मा गांधी इस गिरोह के ट्रांसफर ऑफ पावर के विरुद्ध थे। गिरोह के लाख प्रयास के बावजूद देशभक्त महात्मा गांधी ने देशवासियों से छल को स्वीकार नहीं किया और भंडाफोड़ करने की ठान ली। गांधी ने झूठ छल का सहारा लेने वाली कांग्रेस को ही भंग करने का प्रस्ताव दिया। अब अंग्रेज समर्थित कांग्रेस गिरोह देश के साथ धोखाधड़ी का पोल खुलने से घबरा गया एवं अंग्रेजों से मंत्रणा कर गांधी को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली।
इस गिरोह की योजना के तहत नाथूराम गोडसे की आड़ में सदा के लिए गांधी को हटा दिया गया। आनन फानन में गोपनीय अंग्रेजी कोर्ट द्वारा बिना दलील सुने नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा दिलाकर गांधी के नाम पर सहानुभूति भी ले लिया एवं ये हत्यारे गांधी का नाम बेचते रहे और इनके वंशज आज भी बेच रहे हैं। कहा जाता है कि गोडसे की गोली चली ही नहीं, बगल से गांधी की गोली लगी थी। गोपनीय कोर्ट में गोडसे की लिखित दलील नहीं सुनी गई। अंग्रेज समर्थित गिरोह के दबाव में आनन फानन में सजा दी गई। कोर्ट की कार्यवाही की फाइलें एवं गोडसे की दलील आज तक गोपनीय है। कोई भी सरकारें इसे उजागर नहीं करती। यानी डमी उम्मीदवार को फांसी देकर असली कातिल और षड्यंत्रकारियों को बचाया गया, देश से सच छुपाया गया। विभिन्न सूत्रों से पता चलता है कि देश के एक और सपूत विद्वान भीमराव अंबेडकर के साथ भी छल हुआ। देशभक्त अंबेडकर राष्ट्रीय भाषा संस्कृत या हिंदी रखने के पक्ष में थे, पर अंग्रेज समर्थित गिरोह ने देश के सभी कर्जालियों की भाषा अंग्रेजी रखी, जबकि 1947 में समृद्ध घराने के कुछ हजार लोग ही अंग्रेजी जानते होंगे। संविधान संकलन का प्रभार तो दिया पर अधिकार नहीं। भीमराव अंबेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संसद में इस संविधान का खुला विरोध किया था और इसे अनुपयुक्त बताया था। इनके वक्तव्य से आहत होकर अंग्रेज परस्त गिरोह ने पुनः इन्हें संसद में आने ही नहीं दिया तथा मृत्युपरांत बाबा साहब की उपाधि से लैस कर इनके विचारों के ठीक उल्टा संविधान को महान बता दिया एवं देशभक्त विद्वान ज्ञानी भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब की उपाधि देकर हरिजन बताकर अपनी रोटियां सेंकते रहे। नेता अपनी कुटिल चाल से हर वक्तव्य गांधी जी एवं बाबा साहब के नाम पर थोपकर समाज को बांटने भरमाने में लगे रहे हैं एवं अपना उल्लू सीधा करते रहे हैं। अगर गांधी जी जिंदा होते तो कांग्रेस नहीं होता और न अंग्रेज परस्त गिरोह टिक पाता। सैकड़ों शर्तों पर गिरोह द्वारा लिया गया शासन करने का कॉन्ट्रैक्ट यानी ट्रांसफर ऑफ पावर के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन होता। इन कुटिल नेताओं को जनता धक्के देकर बाहर करती, तब भारत आजाद होता, स्वराज मिलता, संविधान भारतीय होता, राष्ट्रभाषा हिंदी होती, गद्दारों के बदले जनता का राज होता। अगर आज भारत में लोकतंत्र है तो मालिक कौन है? अगर जनता मालिक है तो जनता से गोपनीयता कैसी? आजादी के बदले ट्रांसफर ऑफ पावर एवं ब्रिटिश शर्तों को क्यों छिपाया गया है? नेता यानी सेवक को छिपाने का अधिकार किसने दिया? मालिक से गोपनीयता कैसी? नेता ईमानदारी की शपथ लें और मालिक को सब कुछ बताने की शपथ लें, छिपाने की क्यों? लोकतंत्र में गोपनीयता खतरे का सूचक है और यही कारण है कि वेतनभोगी सेवक, नेता हो या अधिकारी, प्रशासक, सभी ईमान धर्म को ताक पर रखकर चोर बनते गए एवं आम जनता का हकमारी एवं अपने ही देश राज्य से गद्दारी कर रहे हैं। 73 वर्षों से लगातार देश की दुर्दशा होती रही है। सेवक चोरी कर मालो माल हो गए एवं मालिक कंगाल बने रहे। चंडाल चौकड़ी फलती फूलती रही है और देश का संविधान, कानून, पूरा सिस्टम तमाशा देख रहा है। अब स्पष्ट हो गया है कि हमारे संविधान, कानून, सिस्टम में खोट जरूर है, तभी उल्टा रिजल्ट है। अगर जनता यानी मालिक को समृद्धि चाहिए तो इसे बदलना ही होगा, गोपनीयता हटानी ही होगी। अतः जनता यानी मालिक चाहती है कि देश की आजादी या ट्रांसफर ऑफ पावर के शर्तों का दस्तावेज सार्वजनिक किया जाए ताकि असलियत मालूम हो। धन्यवाद।